ओके, प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास 18 गेम। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, n प्लेयर्स गिवन है जो कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं ना, और ith प्लेयर के पास क्या है, AI डिशेज टू ईट है। दे टेक टर्न्स ईटिंग द फूड एंड एनी प्लेयर कैन गो फर्स्ट। फिर हम किसी भी प्लेयर से स्टार्ट कर सकते हैं और वन बाय वन हम क्या करेंगे, सबको एक एक डिश हम खिलाएंगे, यानी एक एक माइनस करेंगे हम उसमें। ड्यूरिंग देयर टर्न इफ प्लेयर आई हैज़ एनी डिशेज रिमेनिंग दे मस्ट ईट एग्जैक्टली वन डिश। देन प्लेयर आई मोर देन प्लस वन स्टार्ट, यानी वो सर्कुलर वे में अगर कोई स्टार्ट करता है फिर सर्कुलर वे में वो अगेन अगर डिशेज रिमेनिंग है तो वापस से ऑपरेशन करना है हमें। द प्लेयर हु ईट्स द लास्ट डिश इज़ कंसिडर्ड द विनर, यानी जो सबसे लास्ट में खाता है, मतलब जिसकी सबसे लास्ट में रिमेनिंग डिश बचेगी और सबकी ज़ीरो हो जाएगी तो वो प्लेयर विनर होगा। हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ प्लेयर्स दैट कैन पॉसिबली बी विनर्स, यानी हमें नंबर ऑफ़ विनर्स बताने जो कि अगर हम उन प्लेयर से स्टार्ट करें तो वो एंड में विन करें। इनपुट हमें गिवन है n जो कि लेस देन इक्वल टू 10 है, और वैल्यू ऑफ डिशेज जो कि लेस देन इक्वल टू 10। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं 1 4 3 4। सी इसमें क्या हो सकता है कि मान लो इस प्लेयर से स्टार्ट करें हम सबसे पहले, तो इसने एक डिश खा ली तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 3, इसकी भी एक डिश कम हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी 2, इसकी भी 3, फिर हमारे इस पे 3 पे। अब देखो इसकी तो डिशेस 0 हो गई पर बाकी सब की बची है ना, पर हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन था कि विनर कौन होगा, कि द प्लेयर हु ईट्स द लास्ट डिश, है ना, पर ये तो प्लेयर लास्ट है नहीं, इसके बाद और भी प्लेयर से लास्ट, तो ये तो विनर नहीं हो सकता हमारा। हम क्या करते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 4 से स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा 3, ये 2, ये 3 और ये 0। अब इससे स्टार्ट वापस इस पर आ जाएंगे, अभी इसकी डिश रिमेनिंग है तो हो जाएगा 2, ये 1 और ये 2। अब अगेन सर्कुलर वे में जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 है, अब यहाँ पे आएंगे, ये जाएगा हमारा 1, ये 0 और ये 1। फिर अगेन हम इस पे जाएंगे तो ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है। अब देखो ये जो लास्ट प्लेयर है ना, जब हम इसकी डिश एक माइनस करेंगे तो इससे पहले सबकी डिश जो है 0 हो चुकी है, यानी ये लास्ट रिमेनिंग प्लेयर है जिसकी डिश बची है और बाकी सबकी 0, तो ये विनर है ना। अब देखो जैसे ये विनर है तो इसी तरह ये वाला भी केस विनर होगा जब हम इसको चूज़ करेंगे, इस वाले प्लेयर को, है ना। इसकी डिश लास्ट में 1 बचेगी, इस वाले की लास्ट में 1 बचेगी और सबकी 0 हो जाएगी, तो यानी इस केस में ये प्लेयर विनर रहेगा। अच्छा कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, से 1 2 3। तो अगर हमने 1 से स्टार्ट किया तो हो जाएगा 0, ये 1 और ये 2। अब देखो इसकी पहली 0 हो गई तो ये तो हो नहीं सकता। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये 2 और ये 0, और अगेन हम 2 पे आए तो हो जाएगा 0 और ये जाएगा 1। अब देखो इस केस में भी इसकी डिश 0 हो चुकी है पर बाकी की रिमेनिंग है ना, तो ये भी प्लेयर विन नहीं करेगा। पर जब इस पे आएंगे 3 वाले पे, तो इस पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2, ये 0, ये 1। फिर हम इस पे दोबारा आएंगे तो हो जाएगा 1 और ये 0 और ये 0। फिर हम दोबारा जब इस पे आएंगे तो इसकी एक डिश रिमेनिंग रहेगी और बाकी सबकी 0 हो चुकी है, तो इसका मतलब ये विनर हो सकता है हमारा। तो इसका मतलब यही है कि जो उसमें मैक्सिमम डिश वाला प्लेयर रहेगा, मैक्सिमम नंबर, उसके में फ्रीक्वेंसी देखनी है बस, क्योंकि वही प्लेयर लास्ट में सर्वाइव कर पाएगा ना, क्योंकि वही मैक्सिमम है, तो सर्वाइवल तो मैक्सिमम डिश वाला ही रहेगा लास्ट में। तो इसलिए हम सिंपली इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे कि हम एक सेकेंड इसका कोड दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, इसका इनपुट लिया और इसको सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट किया, फिर मैंने लास्ट टाइम देखो मैक्सिमम होगा तो उसकी मैंने वो स्टोर कर लिया उसको मैक्सिमम, फिर मैंने एरे पे इटरेट किया और उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली, मतलब जितनी बार मैक्सिमम है तो उतने प्लेयर्स हमारे विनर हो सकते हैं, है ना। और लास्ट में मैंने प्रिंट कर दिया आंसर। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम बी पे। प्रॉब्लम बी हमें गिवन है डिलीशन सॉर्ट। इसमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एक एरे ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, और हम ईच टर्न में क्या कर सकते हैं, अगर a नॉन डिक्रीजिंग है, यानी अगर वो हमारी एरे इंक्रीजिंग है
तो हमारा गेम एंड हो जाता है, वरना हम क्या कर सकते हैं, एक्सलॉल कोडिंग कैन चूज़ एनी सिंगल एलिमेंट एंड रिमूव इट फ्रॉम एरे, यानी वो कोई भी एक एलिमेंट चूज़ कर सकता है और उसको रिमूव कर सकता है। हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी रिमेनिंग इन द एरे आफ्टर द गेम एंड्स, यानी हमें चाहिए कि एरे में मिनिमम एलिमेंट्स हो, इसका मतलब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, है ना। तो हमें इनपुट में गिवन है n जो कि लेस इक्वल टू 10 है, और हमें गिवन है ai नंबर्स, फॉर एग्जांपल से 1 4 2 3। इसमें देखो अभी तो सॉर्टेड नहीं है, तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले 1 को रिमूव किया, फिर 2 को रिमूव किया, फिर 3 को, तो हमारा सिंगल एलिमेंट बचा जो कि सॉर्टेड हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास मिनिमम एक ही एलिमेंट रिमेनिंग हो सकता है लास्ट में, 100 में तो वो सिंगल है ही। और देखो ये क्या है, सॉर्टेड है पहले से, तो पहले से सॉर्टेड है तो वो गेम तो तभी तुरंत एंड हो गया, तो उस केस में हमारे पास 2 है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, लेट्स से कोई एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5। देखो अगर वो पहले से सॉर्टेड है तो हम कोई ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, है ना, तो उसमें गिवन है कि अगर वो इंक्रीजिंग है तो गेम एंड हो जाएगा। तो इस केस में मिनिमम नंबर तो n हो जाएगा हमारे पास, है ना, इसमें हम आउटपुट कर देंगे n। अच्छा हमें देखना जब सॉर्टेड नहीं है, इसका मतलब ऐसे हो सकता है 1 2 3 5 4 3 2 1। तो इसमें क्या है कि ये सॉर्टेड नहीं है ना, अनसॉर्टेड है, तो यानी हमें मैक्सिमम एलिमेंट रिमूव करने हैं, मैक्सिमम रिमूवल करना है। अच्छा मैक्सिमम रिमूवल करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो सॉर्टेड ना हो जाए, तो हम इस तरह से रिमूवल करना चाहेंगे इसमें कि वो सॉर्टेड ना हो, है ना, अनसॉर्टेड हो और हमारी रिमूवल भी हो जाए। देखो जैसे हम इस पे आए, ये सॉर्टेड है सॉर्टेड है सॉर्टेड है सॉर्टेड, यहाँ तक सॉर्टेड है ये, पर 4 3 2 1, है ना, यहाँ से ये सॉर्टेड नहीं है इसके आगे। अच्छा अगर हम यहाँ से रिमूव करें अरे, है ना, इस एलिमेंट्स के आगे हम रिमूव करना चाहिए, जैसे अगर हमने 1 रिमूव किया, क्या ये अभी सॉर्टेड है, नहीं अभी भी नहीं है। 2 रिमूव किया, अभी सॉर्टेड है, नहीं अभी भी नहीं है। ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया। अब जैसे 4 वाला रिमूव करेंगे ना, हमारे पास क्या होगा कि ये जो है पूरी की पूरी एरे सॉर्टेड हो जाएगी अगर हमने इतने रिमूव किए। तो हमें किसी तरह ये प्रिवेंट करना है ना, हम चाहते हैं कि साथ में हमारा अनसॉर्टेड भी रहे और हमारे मैक्सिमम रिमूवल्स भी आ जाएं। तो इसका मतलब हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि वो एरे अनसॉर्टेड रहे किसी तरह। तो वो अनसॉर्टेड कब होती है, जब कोई ai जो है वो ग्रेटर देन हो जाए ai + 1, है ना, तभी तो उस पॉइंट पे वो एरे हमारी अनसॉर्टेड रहेगी, वरना सिंपली तो अगर ai लेस देन ai + 1 है n तक तो वो सॉर्टेड ही है। पर जिस पॉइंट पे ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है, हमें क्या करना है, उस कंडीशन को कभी ब्रेक ही नहीं करना, वरना वो हमारी सॉर्टेड एरे हो जाएगी। तो वो हमारी ये वाली कंडीशन है फर्स्ट टाइम। तो यानी हमें इन वैल्यूज़ को इंटेक्ट रखना है ना, इनको नहीं छेड़ना हमें, क्योंकि अगर हमने इनको छेड़ा तो हो सकता है हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाए, है ना। देखो अगर हमने इन दोनों को छेड़ा तो 1 2 3 3 लेट्स से ये ना होते तो ये सॉर्टेड हो जाती है हमारी। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को लेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया। देखो अभी अनसॉर्टेड है हमारी एरे, फिर मैंने इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, अभी भी अनसॉर्टेड है, यानी हमारे टोटल 6 रिमूवल हो गए। अच्छा लास्ट में हमारे पास बचा 5 और, देखो अभी भी अनसॉर्टेड है, तो यानी हम एक और एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो हम 4 कर लें या फिर 5, कोई भी एक एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट ऑलवेज सॉर्टेड होता है। तो लेट्स से हमने 4 रिमूव किया, तो इस केस में हमारे एलिमेंट्स हो गए टोटल 7। इसका मतलब हम लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट ही छोड़ सकते हैं, है ना। तो इस केस में हमारा आंसर बना जाएगा। अब चाहे आप कोई भी केस ले लो, उसमें आंसर हमेशा ही बनाएगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है अनसॉर्टेड की, उसमें क्या है, ai ग्रेटर देन होना चाहिए ai + 1। तो हमें ये कंडीशन मेंटेन रखनी है और लास्ट में हम इन दोनों में से भी एक रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम जब रिमूव कर रहे होंगे तब ये कंडीशन फुलफिल्ड होगी, यानी वो अनसॉर्टेड ही होगी अरे 2 एलिमेंट्स की। तो इसमें कुछ नहीं था, बस हमें करना था, अगर हमने चेक किया अगर वो सॉर्टेड है तो उसमें तो हम आउटपुट करेंगे n, क्योंकि हम उसमें ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, वरना हम आउटपुट कर देंगे 1। तो बस यही था इस प्रॉब्लम में। आई होप कि आपको समझ आया हो।